लिखा है कि जब एक व्यक्ति जो है यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, रास्ते में डाकू ने मारा पीटा अधमुआ करके उसको छोड़ दिया। 3 लोग वहां से गए। हालेलुया। लेवी भी गया और याजक भी गया, परंतु जब सामरी गया वो मजबूर हो गया। उसके अंदर परमेश्वर था, वो उसको देखकर तरस से भर गया, उसके अंदर दया आ गई, वो रुक गया वहां। उसके पास कुछ नहीं था, गधा था एक। लेवी और याजक के पास सब कुछ था, घोड़े थे और उस समय के अनुसार रथ थे, पैसा था, सब कुछ था, परंतु यीशु नहीं था। कौन नहीं था? यीशु नहीं था। तो इसलिए उनके पास वो देख के चल पड़े वहां से। पर जिसके अंदर यीशु है वो मजबूर हो गया वहां खड़ा होने के लिए, उसकी मदद करने के लिए। लिखा है कि वो गया, उसने उसको जो है घाव को साफ किया मलहम पट्टी करके, उसको सराय में ले गए अपने गद्दे की सवारी में। बोला कि इसकी देख रेख करो, जो इसका जो लगेगा मैं आने पर तुमको लौटा दूंगा। आज का विषय है मसीह में जीवन जीना। क्या विषय है? मसीह में, यीशु मसीह में जीवन जीना। यीशु मसीह, हालेलुया। मसीह का मतलब होता है मुक्त करने वाला, छुड़ाने वाला, हालेलुया। और मसीह को हम जो है एक कह सकते हैं कि एक अच्छा जीवन जीने का ढंग। मसीहत का मतलब क्या है? एक अच्छा जीवन जीने का ढंग, मसीह होना, हालेलुया। एक अच्छी लाइफस्टाइल में जीवन में ढल जाना, हालेलुया। समझ आ रही बात? जो मुक्त होता है वो आज़ाद होता है। आज़ादी में आदमी हमेशा ही जो है अपने को अच्छा फील करता है, हालेलुया। तो यीशु मसीह आज़ाद करने वाला है। और मसीह में जीवन कैसे जीना है ये हम आज यहाँ देखते हैं। गलातियों की पुस्तक अध्याय 2 का 20 वचन हम पढ़ेंगे। गलातियों अध्याय 2 का 20 वचन पढ़ेंगे। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। यहाँ लिखा है मैं यीशु के साथ, मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में क्या है? जीवित है। मैं यीशु के साथ, मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है, हालेलुया। सब लोग यही हैं। लिखा है मैं मसीह के साथ कहाँ चढ़ाया गया? क्रूस पर चढ़ाया गया। अगर आप क्रूस पर नहीं चढ़ाए गए हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि आप भी जिंदा है, तो आपसे परमेश्वर बहुत दूर है, उतना ही जितना अन्य जातियों से, हालेलुया। यदि आप सोचते हैं कि आप मर गए बुरे कामों के लिए, उल्टे कामों के लिए, बुराइयों के लिए, हालेलुया। लिखा है कि मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं यीशु के साथ। अब मैं जीवित नहीं हूं, अब मैं जीवित। अब इसको कैसे समझा जाए? थोड़ा ध्यान से सुनना है। आप पहले झूठ बोलते थे, अगर आप मर गए तो आप झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि झूठ के क्षेत्र में आप मर चुके हैं। कहाँ मर चुके हैं? झूठ का जो क्षेत्र था, जो झूठ आपने अपनाया था, उससे आप हट गए, दूर हो गए, आपने वहां से अपने आप को कंडम कर दिया। बाइबल में लिखा है कि मैं मर गया,
यदि आप नशा करते थे, यदि आप लोगों को ठगते थे, यदि आप नफरत करते थे, यदि आप किसी के लिए दुख का कारण थे, यदि आपके अंदर जेलसी थी, आपके अंदर नफरत थी, आपके अंदर गुस्सा था, हालेलुया, आपके अंदर गाली देने की आदत थी, हैं? आपके अंदर जो भी बैड हैबिट्स थी, यदि आप यीशु के साथ मर गए तो अब आप उन कामों के लिए आगे नहीं आएंगे, क्योंकि आप वहां उस क्षेत्र के लिए मर चुके हैं। आप उस क्षेत्र के लिए मर चुके हैं। मरा हुआ व्यक्ति नहीं कुछ कर सकता। कर सकता है? मरे हुए आदमी को बोलेंगे, मरा हुआ आदमी उठ जरा मेरे से फाइटिंग करेगा, झगड़ा करेगा? वो क्या करेगा? वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो उस पॉइंट पर, वो जहां जो मर गया है वो कुछ भी नहीं करता। हालेलुया। पर यहां लिखा है कि मैं मर गया यीशु के साथ क्रूस पर, अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह यीशु मुझ में जीवित हैं। अगर आपके अंदर यीशु जिंदा है तो आपके अंदर वो चीजें नहीं आएगी, आपके अंदर वही आएगी जो यीशु से जुड़ी हुई है। प्रेम, शांति, दया, क्षमा। हालेलुया। ये किसकी ओर से है? यीशु की ओर से। आप किसी की आलोचना नहीं करेंगे, आप किसी के लिए किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। हालेलुया। आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप ठगी नहीं करेंगे। हो सकता है अगले से गलती हो जाए, कई बार लेन देन में दूसरे आदमी से गलती हो जाती है, मैं बाद में कैश गिनता हूँ, मेरे पास ज़्यादा होता है, मैं कहा जी आपसे गलती हो गई है। दुनिया का आदमी ऐसा नहीं करते, क्योंकि शैतानी लोग तो सोचते चलो ठीक है यार, 500 तेरे से गलती हो गई, मैं तो चाहता हूँ 1000 रुपये आ जाए, क्योंकि उनकी मानसिकता खराब होती है। क्या होती है? मानसिकता। हालेलुया। तो आपके मन में कौन रहना चाहिए, ये आपको तय करना है। हालेलुया। ये आपको तय करना है। लिखा है कि मैं यीशु के साथ क्रूस पर मर गया, मैं मारा गया हूं और गाड़ा भी गया हूं, अब मैं जीवित नहीं हूं, मसीह यीशु मुझ में क्या है? जीवित है। हालेलुया। दूसरे का भी तो ध्यान देना है, कोई ना कोई तो हमारे से जुड़ा हुआ है। तो यीशु के साथ क्रूस पर मरने वाली जो बात है, यहां लिखा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और मैं मर गया हूं, अब मैं जिंदा नहीं। जब मैं जिंदा था तो मैं जो है, मैं जो, समझ आ रही बात? मैं होता है शैतान। हालेलुया। जब मैं जिंदा था तो तब जो है मैं गलियों में मिलता था, मैं शराब खाने में मिलता था, मैं पंगेबाजों वालों के साथ मिलता था, मैं जो है चोरी करने वालों के साथ मिलता था, मुर्गे खाने वालों के साथ, ककड़ी खाने वालों के साथ। हालेलुया। क्योंकि मैं जिंदा था। पर जब मैं मर गया, अब योगराज की अटेंडेंस वहां पर नहीं है, क्योंकि वो तो, हालेलुया, अब मेरे अंदर यीशु जिंदा है, तो अब मैं उसी जगह मिलूंगा जहां कोई भलाई के कार्य होंगे, क्योंकि यीशु मसीह आपको वहीं लेकर जाएगा। यीशु मसीह आपको वहीं लेकर जाएगा और आपको जो है, आप मजबूर हो जाएंगे, भलाई करने के लिए मजबूर हो जाएंगे आप। सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपके अंदर परमेश्वर है तो आप करना भी नहीं चाहेंगे तो भी आप करेंगे, क्योंकि अंदर से आपको परमेश्वर उस बात को करने के लिए तैयार करेगा। लिखा है कि जब एक व्यक्ति जो है यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, रास्ते में डाकू ने मारा पीटा धुआं करके उसको छोड़ दिया। 3 लोग वहां से गए। हालेलुया। लेवी भी गया और याजक भी गया, परंतु जब सामरी गया वो मजबूर हो गया। उसके अंदर परमेश्वर था, वो उसको देखकर तरस से भर गया, उसके अंदर दया आ गई, वो रुक गया वहां। उसके पास कुछ नहीं था, गधा था एक। लेवी और याजक के पास सब कुछ था, घोड़े थे और उस समय के अनुसार रथ थे, पैसा था, सब कुछ था, परंतु यीशु नहीं था।
कौन नहीं था? यीशु नहीं था, तो इसलिए उनके पास वो देख के वो चल पड़े वहां से। पर जिसके अंदर यीशु है वो मजबूर हो गया वहां खड़ा होने के लिए, उसकी मदद करने के लिए। लिखा है कि वो गया, उसने उसको जो है घाव को साफ किया मलहम पट्टी करके, उसको सराय में ले गए अपने गद्दे की सवारी में, बोला कि इसकी देख रेख करो, जो इसका जो लगेगा मैं आने पर तुमको लौटा दूंगा। किसने किया वो? किसने किया वो? किसने किया वो? यीशु ने किया वो। सामरी कौन होता था करने वाला? सामरी के पास तो बहाना भी, मेरे पास नहीं कुछ ही, मैं हूँ गरीब आदमी, मैं क्या कर सकता हूँ। जब लेवी ने नहीं किया, याजक ने नहीं किया, जिनके पास था कुछ। हालेलुया। तो इसलिए मैं तो जो बच्चे से हेलो, हालेलुया। इसलिए जो है परमेश्वर जिसके अंदर है ये बोलने से नहीं होगा, ये आदमी से साबित होगा। हालेलुया। तो इसीलिए यहाँ लिखा है कि मैं यीशु के साथ क्रूस पर क्या क्या कर दिया हूँ, मर गया हूँ, चढ़ गया हूँ और गाड़ा गया हूँ, मार दिया गया हूँ। अब मैं जीवित नहीं रहा, अब मेरे अंदर कौन जीवित है? यीशु जीवित है। कौन जीवित है? कौन जीवित है? यीशु गाली नहीं देगा, यीशु निंदा नहीं करेगा, यीशु चोरी नहीं करेगा, यीशु झूठ नहीं बोलेगा, यीशु किसी की हानि नहीं करेगा, यीशु किसी को परेशानी में नहीं डालेगा। हैं? है ऐसा? है कि नहीं है? तो यदि यीशु अंदर है तो प्रमाणित होगा। क्या होगा? साबित होगी वो चीजें, बोलने से नहीं बनेगी बात। हालेलुया। जोर से बोले। तो इसलिए लिखा है कि मैं अब जीवित, ये हमारे लिए है। मैं घटूंगा तो यीशु बढ़ेगा, मैं घटूंगा तो यीशु बढ़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। जब तक कुछ छोड़ा नहीं जाएगा तब तक कुछ जोड़ा। समझ आ रही बात? आप घटेंगे, लिखा है ना, मैं घटूं तू बढ़े रहे, मैं घटूं वो बढ़े रहे, उसी का ध्यान। तो जब मैं घटूंगा तभी तो वो बढ़ेगा। अगर मैं ही नहीं घटना चाहूंगा, मैं तो सब कुछ हूं। समझी बात? गांव में जाना जरा कभी, ये गांव वाले सारे बस ये ओगड़ो को आऊं। अरे क्यों? हालेलुया। हैं? अपने मुंह से अपनी तारीफ। पर जाए मसीह का आदमी क्या बोलेगा? मैं तो कुछ भी नहीं था, मैं तो बुरा व्यक्ति था। हालेलुया। जब से यीशु आया उसने मेरे जीवन को चेंज कर दिया। सब कुछ उसी ने किया। जब वो मेरे अंदर आया तब के बाद सारी चीजें सुलटी हुई है, अन्यथा सब कुछ उल्टा पुल्टा था। ऐसा ही है ना? हालेलुया। तो फिर वो मेरी प्रशंसा खत्म, मेरा क्रेडिट खत्म, सारा क्रेडिट जाएगा परमेश्वर को, सारी प्रशंसा उसको, सारी महिमा उसकी। किसकी किसकी तारीफ करना चाहेंगे? हाँ जी। लोग कई बार मेरी बहुत तारीफ करते, मैं कहा जी नहीं, उसका धन्यवाद करो, उसकी वो है मेन। क्योंकि अगर वो मुझ में नहीं होता, मेरे अंदर ये सोच ही नहीं होती जिसकी तारीफ आप कर रहे हो। हालेलुया। तो इसलिए जो है परमेश्वर यीशु मसीह में जीवन जीने का मतलब है कि यीशु हमारे अंदर जिंदा रहना चाहिए। वो तभी होगा जब हम घटेंगे, तब यीशु बढ़ेगा। अगर मैं सब मैं शब्द बढ़ेगा तो यीशु का नाम कहीं भी नहीं आएगा। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मैं तैसा भी करूँगा, मैं फलाना भी हूँ, हैं? अपनी पहचान दोगे तो तब तक यीशु मसीह की पहचान खत्म है, याद रखना। जब मसीह की पहचान देना शुरू करेंगे तो उसके अनुसार कार्य भी करने पड़ेंगे, तब जाके वो बढ़ेगा, उसकी प्रशंसा होगी और उसका जो असर है आपके अंदर आएगा, आपका जीवन सेफ रहेगा। हालेलुया। तब आप अकेले नहीं, आपके अंदर तो वो रह रहा है। आप तो केवल एक गाड़ी हो, स्टीयरिंग तो उसके हाथ में, ड्राइवर तो वो है।
जैसे कि उसको जो है, जो सामरी था, उसके मन का ड्राइवर यीशु था। ड्राइवर ने घुमा के ले गया, चल कर इसकी मदद, जाना पड़ा। हालेलुया। उस सेनाजोरी कुछ नहीं थी, परंतु अंदर यीशु था, अंदर दया आ गई, अंदर तरस आ गया। आमीन। रोहित ने बोला ना कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो यीशु तो आपके अंदर रहेगा, आप उसके साथ जीवन जी सकते हैं। अगर कोई बाउंडेशन हो भी जाती, पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हालेलुया। ये चीज़ें चलती रहती है दुनिया में। आमीन। रोमियो 6 का 12 से 14 वचन पढ़ेंगे। रोमियो अध्याय 6 12 से 14 वचन पढ़ेंगे। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे, लिखा है, पाप तुम पर शासन ना करे, तुम्हारे नाश्वर शरीर के ऊपर पाप शासन ना करें, कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। ताकि तुम उसकी लालसाओं के क्या रहो? क्या रहो? अधीन कैसे रहते हैं? हालेलुया। आजकल लोग बुरे बुरे नशे कर रहे हैं, बच्चे फंस गए नशे में, बुरी हालत, बुरी बुरी उससे क्या नाम कंडीशन में, हर कुछ खा रहे, हर कुछ इंजेक्शन तक लगा रहे। क्या हो गए? वो गुलाम हो गए। माँ बाप परेशान है। हालेलुया। नशा मुक्ति केंद्र में कुछ बच्चों को ले गए, कुछ लोग वहाँ भी उनको जो है आराम नहीं मिला। कारण क्या है? शैतान नहीं चाहता कि तुम लोग बच जाएं। हालेलुया। हालेलुया। तो आदमी जिसके अंदर हैबिट होगी वो रात को भी उठेगा, जिसको भांग नहीं मिली वो सारी रात भी भांग ढूंढेगा। मोंग शाड़े भी नारा ची लोग ऐसो तो जो बैटरी को तितला बंद ना तो तेरे बाबा रोड़ी बांगड़ा खुश। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जो है अंदर से गुलाम है, उसको नहीं आराम नहीं मिल रहा है। हालेलुया। गुलाम आदमी क्या करेगा? गुलामी करेगा ना। अंदर से बोल दिया भाग। कुछ लोग कहते हैं बीड़ी नहीं छूटती। बीड़ी क्यों नहीं छूटती? वो तो तू नहीं छोड़ रहा है, वो जबरदस्ती तेरे जेब में थोड़ी खुद आई, तू गया ढूंढने वहां, तू जो गया ढूंढने। हालेलुया। ऐसा कुछ नहीं होता, आदमी गुलाम होता है उन चीजों के हुआ। यहाँ लिखा है, पाप तुम्हारे ऊपर शासन ना करे, राज्य ना करे। राजा आदेश देगा तो बच्चे को उसको करना पड़ेगा, पब्लिक को। तो इसी तरह जो है, जब मन में ये चीजें आदेश देती है तो आदमी को रात को भागना पड़ता है, दिन को तो जाएगा ही। तो इसलिए लिखा है कि उसका वो तुम्हारे नाश्वर शरीर पर राज्य। एक नशे की बात नहीं, बहुत सारी चीजें। चोरी करने वाले को पता है कि इसकी सजा बुरी है, और फिर भी रात को, बाइबल में लिखा है कि बुरा व्यक्ति जब तक बुराई नहीं करेगा तब तक उसको नींद नहीं आएगी, बेचैन हो जाएगा वो। तो इन्हीं चीज़ों से मुक्त होना है, यीशु कहता है। हालेलुया। क्षण भर की थोड़ा सा जीवन है, इसको जो है मुक्ति पूरे आज़ादी के साथ जीना शुरू करें। 12 से 14 हो गया, आगे पढ़ना। और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, लिखा है, ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर, अपने आप को मरे हुए में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो। परमेश्वर को सौंपा। बोला है मरा, पहले बोला है कि मैं मर गया, अब बोलता है मरे हुए में से जी उठा। मरे हुए में से जी उठने का मतलब क्या है? कि बुराई के लिए मर गया व्यक्ति और भलाई के लिए जिंदा हो गया, क्योंकि पहले भलाई के लिए मरा हुआ था और बुराई के लिए जिंदा था। अब यहाँ लिखा है कि जो है भलाई के लिए अपने आप को जी उठा समझो। आगे, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। धर्म क्या होता है? पहले धर्म को जानना है। धर्म होता है भलाई। धर्म क्या होता है? धर्म क्या होता है? भलाई को धर्म बोलते हैं। अगर आपसे किसी की भलाई हो रही है तो आप धर्म का काम कर रहे हैं।
अगर आपसे किसी को परेशानी है, आप किसी को परेशानी में डाल रहे हो, आप किसी को जो है किसी को दुख का कारण बन रहे हो, हालेलुया, हैं, वो धर्म नहीं होता। धर्म वो होता है कि आपसे किसी दूसरे की भलाई या सेवा हो, वो कोई भी हो। वो जरूरी नहीं कि आपके विचारधारा से मेल खाए, ये जरूरी नहीं है। आदमी है, इंसान तो है ना। हालेलुया। धर्म का तैयार होने के लिए लिखा है सौंप दो। हो गया पूरा? तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। लिखा है तब तुम पर क्या नहीं होगी? पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। पाप क्या होता है? बोलो बुराई। बुराई ही पाप है। बोलो बुराई पाप है, भलाई धर्म है। तो लिखा है कि तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। हालेलुया। हो गया पूरा? रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय का 13 से 14, सेकंड लास्ट वचन है ये। रोमियो अध्याय 8 13 से 14 वचन। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यहाँ लिखा है यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, यदि आत्मा से शारीरिक विचारों को कंडम करोगे, मारोगे, तो जीवित रहोगे। तो जिंदा रहोगे। शारीरिक विचार, शारीरिक विचार, शरीर की क्रियाएं, आत्मा शरीर के विरुद्ध है और शरीर आत्मा के विरुद्ध है। ये एक दूसरे के क्या है? विरोधी है। जो आत्मा चाहता है वो शरीर करना नहीं चाहता, और जो शरीर चाहता है वो बिल्कुल आत्मा के उल्टे हैं। हालेलुया, आमीन। लिखा है कि शारीरिक दशा में अगर तुम चलोगे तो मृत्यु होगी, अगर आत्मिक दशा में चलोगे तो तुम जीवन पाओगे। इसीलिए आदमी दुख उठाता है शारीरिक दशा में ज़्यादा। जन्म से कोई दोस्त या दुश्मन नहीं किसी का होता, उसका व्यवहार, उसकी सोच उन चीज़ों को तैयार करती आगे। हालेलुया। जन्म से बच्चा होता है, ये बच्चा नहीं था, इसका कोई दुश्मन नहीं है। अभी कहाँ चला गया? बाहर ले गया। इधर ही बच्चा पीछे बैठा है, इसका कोई दुश्मन है आज? कोई नहीं है ना। हालेलुया। तो जैसे इसका व्यवहार होगा, मेंटलिटी होगी, आदमी बड़ा होकर जैसे जैसे भी हो समाज में जो कुछ वो करेगा, हालेलुया, और उसका वो जो असर पड़ेगा उसी के अनुसार आदमी उसका दोस्त या दुश्मन जैसे भी कहते हैं। हालेलुया। हालांकि आदमी का जो प्रभु में उनका दुश्मन कोई नहीं है, एक शैतान ही है जो है उसके, वो भी आत्मिक है। हालेलुया, ठीक है। तो बाकी वैसे कोई नहीं है, सब इंसान है, सोच अलग हो सकती है। हालेलुया। सब ने मरना है, सब दुनिया में आए, सब ने सब कुछ टाइम के लिए है, सब समान है। पर जो भावना उसके अंदर होती है वो खतरनाक है। आदमी सारे ठीक है, जो अंदर विचारों में ना वो है। विचारों में कौन रहता है? बोलो कौन रहता है? हाँ जी, बोलो। हाँ जी, परमेश्वर भी रहता है और शैतान भी रहता है, ये दोनों ही विचारों में रहते हैं। उल्टा काम का जो विचार आता तो शैतान की ओर से, परमेश्वर थोड़ी बोलेगा। जो भलाई का जो विचार आएगा वो परमेश्वर की ओर से है। और दोनों ही अंदर से काम करते हैं, शैतान भी और परमेश्वर भी। पर आपके अंदर वही काम करेगा जिसको इजाजत आप देंगे।
आपके अंदर वही काम करेगा जिसको आप क्या देंगे, अनुमति देंगे। पहले तो विचारों में आएगा कि करूं कि नहीं करूं, आप बोलेंगे ठीक है यस, आपने यस कर दिया ना, चल पड़ी गाड़ी। फिर ये परमेश्वर पीछे, फिर शैतान आगे, क्योंकि वो आपको इस्तेमाल कर रहा है। आपने यस कर दिया ना, वो आपकी ही अनुमति चाहते हैं दोनों। जबरदस्ती आपके ऊपर कोई नहीं करता, ना शैतान करता ना परमेश्वर करता। पर जहां आपकी सोच मिली होगी, आप उस जगह के लिए यस करेंगे और वो चीज पहले आपके अंदर एंट्री करेगी। हालेलुया। शैतान कहाँ रहता है? जोर से बोले। शैतान कहाँ रहता है? परमेश्वर कहाँ रहता है? जितने लोग जेल में गए उनको नहीं तो पता हम जेल जाएंगे, थे वो भी कारीगरी, बड़े होशियार थे और खूब उनका जिम्मा करा था कि भाई नहीं कुछ नहीं होगा। पर जब चले गए, हालेलुया, परमेश्वर कभी अपने लोगों को धोखा नहीं देता, क्योंकि आप भलाई के साथ चलोगे तो आपकी सुरक्षा है। भले अगर आपको षड्यंत्र के तहत फंसाया जा सकता है, परंतु षड्यंत्र सफल नहीं होता, वो कुछ समय की परेशानी होती है, आखिर सच्चाई की ही जीत होती है। लिखा है कि जब तुम कुकर्म करते हो, दुख भोगते हो, हालेलुया, तो उससे क्या फायदे हैं? अगर तुम भले काम करते हो, दुख भोगते हो, तो तुम प्रशंसा के लायक है। कई लोग ऐसे भी जो अच्छा भला करते हुए भी वो संकट में पड़ जाते हैं, हालेलुया, पर वो एक बलिदान होता है। बोले हालेलुया, जोर से बोले, सोने वाले बोले, जागे बोले। 13-14 हो गया। हाँ, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जितने लोग किसके चलाए चलते हैं? परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वो परमेश्वर के क्या है? पुत्र हैं। वो परमेश्वर के क्या है? कौन है परमेश्वर के पुत्र? जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए। कैसे चलेंगे? कैसे चलेंगे? कोई बता सकता है? हाथ खड़ा करें अगर किसी में हिम्मत है। हाँ हाँ, गुड। स्कूल गए थे आप? नहीं गए ना? उठाओ फिर स्कूल वालों को सुनाओ 2-4। परमेश्वर के आत्मा के चलाए का मतलब, परमेश्वर की आत्मा उनमें रहती है जो बुराई से बचते हैं और झूठ नहीं बोलते, और क्या नाम हो, किसी के प्रति चुगली नहीं करते, निंदा नहीं करते किसी की, और जो परमेश्वर की बात को मानता है उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा रहती है। हालेलुया। सब ताली बजाएं जरा एक बार। क्योंकि उसको परमेश्वर का आत्मा चला रहा है। कौन चला रहा है? परमेश्वर का विचार उसके अंदर है, वो परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर की संतान बनना चाहते हैं? अच्छी बात है। अभी बाहर जाएगा ना, अभी आएगा वो। बोला होगा मेरी इतनी आदत बोलने रही बस। हालेलुया। आप कितना भी उसको रोको, वो आपको परेशान करेगा, बार बार करेगा कि नहीं? बस मुझे सहन आना होगा। क्यों नहीं होता? क्योंकि यीशु अंदर, अगर यीशु अंदर है, ये तो कुछ भी सहन नहीं है। उसने तो क्रॉस पर की मृत्यु सहन कर दी। सहज पाके सो मीठा होए कहने का मतलब, हालेलुया, तो आप जितना शांत और चुप रहेंगे, समझदारी से काम करेंगे, उतना ही आप सफल भी होंगे। जल्दबाजी में तो संकट में जाएंगे। शैतान बोलेगा ये भी कर, ये भी कर, ये भी कर, जल्दी जल्दी जल्दी। हालेलुया। बस वो पूरे पढ़ो तब बोला ये तो तेरी गलती है। हो गया 13-14। लास्ट वचन गलातियों की पुस्तक लास्ट वचन है जी, 5 अध्याय का 24 वचन पढ़ेंगे। गलातियों 5 का 24।
मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। फिर से पढ़ना, क्या लिखा है? और जो मसीह यीशु के हैं, जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं उन्होंने क्या कर दिया? शरीर को उसकी लालसाओं के समेत और अभिलाषाओं समेत क्या कहाँ चढ़ा दिया? कहाँ चढ़ा दिया? क्रूस पर चढ़ा दिया। हो गया? जो यीशु मसीह के हैं, जो किसके हैं? जो किसके हैं? उन्होंने अपनी अभिलाषाओं को और अपनी शारीरिक भावनाओं को कहाँ चढ़ा दिया? क्रूस पर चढ़ा दिया। अब वो पाप के लिए मर गए।